नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जनगणना 2027, जिसमें जनगणना फॉर्म को किस तरीके से हम घर बैठे भर सकते हैं। इसका पूरा वीडियो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जनगणना फॉर्म को भर सकते हैं और वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस जनगणना फॉर्म में, वो यहाँ आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस को रखा गया है कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चंस को आप पढ़कर एक जगह इन क्वेश्चंस के आंसर लिखकर इस जनगणना फॉर्म को आसान तरीके से भर सकते हैं। क्योंकि यदि कोई भी डिटेल गलत भरते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहने वाली है। और इसमें किस तरीके से संशोधन हो सकता है, यदि आप कोई भी डिटेल गलत भर देते हैं तो उसका संशोधन का तरीका भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। इसके लिए हम चलते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ सर्च का जो आइकन शो हो रहा है, यहाँ पर सर्च करते हैं सेंसस CENCUS.gov.in। गूगल क्रोम में आकर census.gov.in पर क्लिक करने के पश्चात हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। और साथियों, यदि ऐसा इंटरफेस नज़र नहीं आता है तो आपको यहाँ राइट साइड में जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो है नीचे यदि चलोगे तो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन नज़र आएगा। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक का निशान जो है इसको राइट टिक कर रखा है। यदि आपके राइट टिक नहीं आ रहा है तो वहाँ राइट टिक कर लेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, जिससे आपकी जो मोबाइल की जो स्क्रीन है वो डेस्कटॉप साइट पर ओपन हो जाएगी। यहाँ आगे आने के पश्चात यहाँ जो सेकंड नंबर पर नज़र आ रही है सेल्फ इम्यूनरेशन SE, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात थोड़ा टाइम लग सकता है और ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सेंसस ऑफ इंडिया 2027 और यहाँ है ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। अब आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कहाँ से देख सकेंगे आप। यहाँ राइट साइड में जो स्वगणना प्रश्न जो ऐसी क्वेश्चंस जो लिख रखे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ग्रीन कलर में जो है, और यहाँ ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे ये क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो यहाँ क्वेश्चंस शो हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सीरियल नंबर का है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है, जैसे मान लो यहाँ 4 नंबर पर लिखा हुआ है फर्श आपके कौन सा है, मिट्टी का है या लकड़ी का है या पक्की ईंट का है। और यहाँ 5 नंबर पे है दीवार के बारे में बात की गई है। 6 नंबर जो है छत के बारे में बात की गई है। और 7 नंबर जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं कि आप खुद रहते हैं या किसी को किराए पे दे रखे हैं। या 8 नंबर पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, जनगणना मकान की स्थिति जो अच्छी है या रहने योग्य है या कैसी स्थिति है। या 9 नंबर पर है परिवार क्रमांक क्या है आपके। और 10 नंबर पर जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चंस है आपसे वो लगभग 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब आगे हम देखने वाले हैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर का हम इस फॉर्म में फिल कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं पीछे बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर ये मांग रहा है सेल्फ इम्यूनरेशन HLO लॉगिन। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट का चयन करना होगा, आप किस राज्य से आते हैं। तो मैं यहाँ राजस्थान राज्य से आता हूँ, तो यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये कैप्चा एंटर मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं कैप्चा एंटर कर देता हूँ। यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ आता है वेलकम, स्वागत है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना, यानी कि हम स्वयं कर रहे हैं, किसी कर्मचारी के भरोसे नहीं है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। यहाँ ओके के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ मांग रहा है आपसे, या आप राजस्थान जो सिलेक्ट किया है वो पहले से आ जाएगा। अब हाँ, यहाँ फिल करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस का पॉपअप आएगा, प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, यानी कि जो परिवार का जो मुखिया है उनका नाम आपको सही से एंटर करना है। वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज लेटर, यानी कि एक बार यदि आपने रजिस्टर्ड कर दिया तो उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि परिवार के जो मुखिया है उसका नाम आपको फिल करना है। मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपने मोबाइल एंटर किए थे उस पर OTP चले जाएगा, तो यहाँ पर OTP फिल कर देना है। मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पर मेरे पास OTP रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पर OTP सबमिट करने के पश्चात यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करना है।
ये कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट ए लैंग्वेज, यानी कि इससे पहले आपको उस भाषा का चयन करना होगा। ये लैंग्वेज सिलेक्शन एंड OTP वेरिफिकेशन, यहाँ लैंग्वेज सिलेक्शन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास लैंग्वेजेज आती है। आप हिंदी में करना चाहते हैं या फॉर्म फिल, या इंग्लिश में करना चाहते हैं या और किसी भाषा में करना चाहते हैं, आपकी जो भी भाषा है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लो, मैंने हिंदी कर दिया और वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक कर दिया। अब ये कुछ इस तरीके से मेरे पास ये फॉर्म ओपन होता है, जिसमें ये मैप जो है वो नज़र आता है। मेरा मैप को किस तरीके से आप चयन करेंगे, यहाँ आपको नज़र आएगा आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम और जिला, जो एक स्टार मार्क के रूप में है। यहाँ पर जिले का चयन करना है। मैं यहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और पिन कोड, जो भी आपके पिन कोड हैं, जैसे मान लो मेरे 30 33 28 हैं, तो मैं यहाँ पिन कोड का चयन कर लिया मैंने। और जो है लैंडमार्क, अब जो है लैंडमार्क आपके गांव का नाम जो है वो यहाँ पर फिल कर देंगे आप। सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऊपर एक पॉपअप नज़र आता है, स्थान की पुष्टि करें, और आपने जो स्थान का चयन किया है उसका सारा डिटेल यहाँ आ जाएगा, और यदि सही है तो हाँ के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आगे जो है आपसे जनगणना घर का विवरण, ये 2 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। जनगणना मकान का विवरण, इसमें 1 नंबर पर लिखा हुआ है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। आपका जो मकान है उसमें प्रयुक्त सामग्री कौन से हैं, फर्श में जो यूज ली गई है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जो मेनली जो सामग्री काम में ली गई है, ईंट से बना हुआ है या पत्थर से बना हुआ है या कंक्रीट से बना हुआ है, तो जिस भी चीज़ से आपका मकान बना हुआ है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आप। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे नज़र आता है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जो मेनली जो प्रमुख सामग्री जो यूज की गई है, घास फूस से बना हुआ है या प्लास्टिक का है या हस्त निर्मित है या पक्की ईंटों से या पत्थर से है या स्लेब से है या और किसी चीज़ से, अन्य चीज़ से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर स्लेब, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे जो तीसरा क्वेश्चन है मेरे से यहाँ पूछा जा रहा है जनगणना मकान की स्थिति, यानी कि अच्छी है या रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है। अच्छी स्थिति में यानी कि वेल कंडीशन, बिल्कुल वेल अप टू डेट, तो यहाँ पर रहने योग्य में कर देता हूँ। और नीचे आ रहा है सहेजे और आगे बढ़ें, यदि आपने सारी डिटेल सही की है तो आगे बढ़ सकते हैं। अब जो है आपसे आगे पूछा जाएगा परिवार से जो संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि आपके जो परिवार में टोटल कितने व्यक्ति रहते हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे आप। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। और जो है परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, आपने जो भाषा का चयन किया गया है इसमें आप उस परिवार के मुखिया जिसका आपने पहले नाम फिल किया था, यहाँ आपको हिंदी में फिल करना है। तो मैं यहाँ पे फिल कर दिए। पूछ रहा है परिवार के मुखिया का लिंग, यानी कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो यहाँ पर फिल कर देना है आपको। अब नीचे है अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं या और किसी अन्य जाति से हैं, तो यहाँ पर आपको यह भी फिल कर देना है। एजा अनुसूचित जाति और एजेजा अनुसूचित जनजाति ST, और एजा इसका मीन्स है अनुसूचित जाति SC। नीचे है इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, यानी कि ये मकान आपका खुद का है या किराए का है या अन्य किसी का है, तो ये अपना है। 3 या 4 ऑप्शन यहाँ पर है। किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं। तो यहाँ पर आप जिस भी मकान में रहते हैं वो किस तरीके का है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, आपके रहने योग्य उपलब्ध कमरे कितने हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, यानी कि जो मैरिड पर्सन्स जो हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी संख्या कितनी है, यानी कि एक जोड़े, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का मीन है एक, यानी कि यदि 2 जोड़े रहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 फिल कर देना है। और आपने सारी जानकारी यदि सही की है तो सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से पुष्टि कर देना है। अब आगे है परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, यानी कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। पेयजल का मुख्य स्रोत नल का पानी, उपचारित स्रोत नल का पानी, अनउपचारित यानी कि नल का पानी आता है वो बिना फिल्टर किए हुए आता है, कुएं का है या हेडपंप का है। तो यहाँ जो भी आपसे रिलेटेड है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और आगे है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। पेयजल स्रोत जहाँ पर आप इकट्ठा करते हैं या पेयजल स्रोत जहाँ से आपके पानी आता है वो कहाँ पर, परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है या परिसर से दूर है।
तो आपको ये फिल कर देना है। ये अब आके आता है प्रकाश का मुख्य स्रोत। आपके घर में बिजली है या बिजली आती है या फिर मिट्टी का तेल जलाते हैं आप, या फिर सौर ऊर्जा से आप लाइट जलाते हैं या अन्य किसी चीज़ से आप यूज़ में लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जो भी रिलेटेड है वो यहाँ फिल कर देंगे। आगे नीचे है शौचालय की सुलभता, यानी कि आपके घर में शौचालय है या नहीं है। यदि है तो केवल परिवार के लिए उपयोग हेतु है या अन्य परिवार के साथ साझे में है, या दो परिवार जॉइंट में रहते हैं उनके साथ हैं, या सार्वजनिक शौचालय हैं, तो यह आपको फिल कर देना है। यदि नहीं है तो क्या आप खुले में जाते हैं, तो ये भी आपको फिल करना है, नहीं है तो। और शौचालय का प्रकार, शौचालय के प्रकार में फ्लश या पोर फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हुए, इसमें है पाइप जो है सीवर पद्धति में है, या सेप्टिक टैंक है, या अन्य पद्धति में है, या 2 गड्ढा शौचालय है स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा। और जो नीचे है कि घर में जो जिस तरीके के शौचालय हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी हुई नाली से है या खुली नाली से या किसी भी नाली से नहीं है, तो जो भी आपसे रिलेटेड आपसे संबंधित जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, यदि हाँ तो स्नान गृह है या छत के बिना आहत है या नहीं है, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे है रसोई घरों और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, आपके घर में रसोई के लिए एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है, कि रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, यह आपको करना है। या खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं। तो ये 3 ऑप्शन जो हैं वो आपसे जो भी रिलेशन रखते हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब आगे हैं खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। जैसे मान लो कोई घर में गैस कनेक्शन तो है, लेकिन गैस को कब काम में लेते हैं, जब कभी बारिश आ जाती है या कोई अन्य कभी कभार काम में लेते हैं। तो जैसे मान लो किसी एनी टाइम जो है लकड़ी काम में लेते हैं, तो जो मुख्य ईंधन है वो उनके लिए लकड़ी हो गया। तो ठीक इसी तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जलाऊ लकड़ी का भी ऑप्शन है आपके पास। यदि आपने सारे ऑप्शन सही फिल कर दिए हैं तो यहाँ सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये फिर से आपसे पुष्टि मांगेगा। अब आगे जो है आपसे पूछ रहा है परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, यानी कि आपके घर में रेडियो है या ट्रांजिस्टर है, यदि हाँ तो किस तरीके का रेडियो है, परंपरागत रेडियो सेट है या मोबाइल स्मार्टफोन है या अन्य किसी उपकरण में है। तो यहाँ पर यदि नहीं है तो नई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टेलीविज़न है तो आपके दूरदर्शन मुफ्त डिश है या किस तरीके की डिश है, ये भी आपको फिल करना है। इंटरनेट सुविधा, इंटरनेट आप किस में चलाते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में चलाते हैं या मोबाइल स्मार्टफोन में चलाते हैं या अन्य किसी उपकरण में चलाते हैं। नीचे है लैपटॉप या कंप्यूटर आपके घर में है या नहीं है, ये भी फिल करना है। और नीचे है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इनकी उपलब्धता आपके घर में है या नहीं है। केवल स्मार्टफोन है, केवल मोबाइल है तो वो स्मार्टफोन है या अन्य किसी प्रकार का है। अब नीचे है साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, आपके घर में किस तरीके का जो साधन उपलब्ध है ये आपको फिल करना है। अब नीचे आपसे पूछ रहा है कार, जीप और वैन, यदि आपके घर में 4 व्हीलर है या नहीं है, ये भी आपको फिल करना है। अब नीचे है परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, यानी कि आप चावल खाते हैं या गेहूं खाते हैं या ज्वार खाते हैं। जैसे मान लो कभी कभार किसी घर में चावल बनते हैं तो, और एनी टाइम जो है गेहूं खाते हैं, तो उनके लिए मुख्य जो अनाज है वो गेहूं हो गया। और जो कभी कभार ही गेहूँ खा पाते हैं और एनी टाइम चावल खाते हैं तो उनके लिए चावल हो गया मुख्य अनाज। यदि आपने सारी जानकारी सही फिल की है तो सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ है पुष्टि करना, फिर से आपको पुष्टि करनी पड़ेगी। अब जो आपने सारी जानकारी फिल की है उसका पुनरावलोकन, यानी कि आप एक बार देख सकते हैं आपने सारी जानकारी फिल की है वो सही है या नहीं है। यहाँ पर आप सारी जानकारी देख लेंगे और यहाँ पर नीचे संशोधन के लिए वापस जाएं। यदि कुछ इसमें संशोधन है तो आप संशोधन के लिए वापस जाएं के बटन पर क्लिक करके इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं और ड्राफ्ट के रूप में सेव करें। यानी कि आप इसमें आपने जो ये फॉर्म फिल किया है इसको बाद में भी देखना चाहते हैं तो इसके बटन पर क्लिक करेंगे
और जो यदि आपने पूरा तरीके से सही फिल किया है तो पुष्टि करें और सबमिट करें के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करें तो अंतिम रूप से सबमिट करें, और यदि नहीं करना चाहते हैं तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करेंगे, और यदि करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ एक पॉपअप नज़र आता है, सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। आपका स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है, और आपके पास एक रेफरेंस नंबर जो है वो आ जाएंगे। इस रेफरेंस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पर नोट डाउन करके आप इसको रख सकते हैं। जब भी आपके घर पर कोई सरकारी कर्मचारी आएगा मकान चिन्हीकरण का कार्य करने के लिए या जनगणना 2027 का कार्य करने के लिए, तो उनको आप जैसे ही रेफरेंस नंबर आप बताएंगे, वो पूछेंगे आपसे कि आपने स्वगणना का फॉर्म तो नहीं भरा है ऑनलाइन। उनको ये जैसे ही रेफरेंस नंबर बताएंगे, यदि कुछ भी आपने गलती की है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना।